अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से हेल्थ डिपार्टमेंट में न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी सिंध से। जिन मेरे बहन-भाइयों का डोमिसाइल सिंध का है, वो इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट वैकेंसीज़ है, वो है हायरिंग वैक्सीनेटर की जॉब है, जो कि 6वीं स्केल की जॉब है। और जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाए तो 145 ही जो कि 6वीं स्केल की जॉब है वैक्सीनेटर की, उसके लिए जॉब्स हैं। और वैक्सीनेटर की जो तालीमी काबिलियत है, आपके पास कम से कम मैट्रिक पास आप होने चाहिए, देन आप वैक्सीनेटर की जॉब्स के लिए ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जिनके पास क्वालिफ़िकेशन जो ग्रेजुएशन की डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो मैनेजमेंट की जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से एडवर्टाइज़मेंट को डाउनलोड करना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने किस तरीके से वैक्सीनेटर की जॉब का एप्लीकेशन फॉर्म को फिल अप करना है। और नंबर 2 पे अगर आप ग्रेजुएशन बेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिसमें कम्युनिकेशन ऑफिसर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफिसर, प्रोफेशनल कोल्ड चेन इंजीनियर और ट्रेन ऑफिसर पोस्ट की अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपने उसके लिए कौन-सा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल अप करना है। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एज़ अ रेगुलर मैं आप सबको एडवर्टाइज़मेंट ए टू ज़ेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूँगा, जिसमें हम छोटे से छोटा पॉइंट भी कवर करेंगे। और नंबर 2 स्टेप में मैं आपको दोनों एक वैक्सीनेटर की जॉब का आपने किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल अप करना है, मैं आपको वो बताऊँगा। और नंबर 2 पे आपने मैनेजमेंट की अगर पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपने उसके लिए चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिल अप करना है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे आपने देख लेना है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से वैकेंसी अनाउंसमेंट की गई है। कौन से डिपार्टमेंट में? हेल्थ डिपार्टमेंट में। डायरेक्टर ऑफ द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ द इम्यूनाइजेशन ईपीआई। जॉब अपॉर्चुनिटीज: applicants are invited from the suitable candidate male and female having the domicile of the Sindh province of the following various post on the contract basis purely on the fixed pay under the Sindh health support प्रोग्राम एसएचएमपी। इसका मतलब ये है कि जी यहाँ पे मेल और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हो, जिनका डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे जो आपको हायरिंग किया जाएगा, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ साफ-साफ लिखी गई है, यहाँ पे जो हायरिंग प्रोसेस है आपका प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो कि एक्सटेंडेड हो जाएगा अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो। जैसे मैंने कल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि आपने दोबारा मैं ये चीज़ यहाँ पे भी रिपीट कर देता हूँ कि कहीं भी आपने कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड लिखा हुआ हो ना, तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है? यहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ हाइलाइट की है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस सैटिस्फैक्शन होगी ना दायरे के लिए, तो वो दायरा क्यों चाहेगा को आपको आपको निकालना, ठीक है? यहाँ पे इसके लिए आपने सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। डिटेल पोस्ट ऑफ द अंडर द फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिटेल विजिट दी सिंध टेस्टिंग सर्विस एसटीएस वेबसाइट, जो कि आपको इंशाल्लाह भी मैं इनकी वेबसाइट भी विजिट करवाऊंगा, तो आपने बेफिक्र हो जाना है, ठीक है? इसके लिए सिर्फ आपने अपने माइंड में रख लें कि आपने इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात की जाए, तो हमारे पास यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट की बात है। सबसे पहले मैं मैनेजमेंट की पोस्ट कवर कर लेता हूँ, देन हमारे पास यहाँ पे जो वैक्सीनेटर की जो पोस्ट है मैट्रिक बेस पर है, मैं उस पर आ जाऊँगा, ठीक है? ताकि हमें भी कोई इतनी वीडियो भी में भी बनाने में भी मुश्किल ना हो और आप सबको समझने में भी मुश्किल हो। नेम ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो फाइनेंशियल कोल्ड चेन इंजीनियर की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसके लिए आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, 25 रिक्नास इदारे से, सेकंड डिवीजन से, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास डिप्लोमा एयर कंडीशन एंड रजिस्ट्रेशन मेंटेनेंस का, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो एज है वो कम से कम 30 साल के दरमियान होनी चाहिए, जो उन्होंने एज पॉलिसी दी गई है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से दी गई है। डोमिसाइल आपका सिंध का होना चाहिए, आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, स्टेक होल्डर से आपने किस तरीके से बात करनी है वो रिटेन आपको इंग्लिश में लाज़मी आनी आनी चाहिए, और आपको उर्दू और सिंधी भी लाज़मी स्पीकिंग भी आनी चाहिए। वर्ड्स आपको एमएस ऑफिस लाज़मी आनी चाहिए, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होना चाहिए। एबिलिटी टू परफॉर्म सैटिस्फाई एंड द करेक्टली द प्रोडक्शन ऑफ द रिपेयर मेंटेनेंस कोल्ड चेन इक्विपमेंट एंड द सिस्टम, मतलब आपको अगर चीज़ें ख़राब वगैरह हो जाए आपके से आपकी फील्ड के अंदर, आपको वो भी बनाने आनी चाहिए, ठीक है? एबिलिटी टू परफॉर्म फुल फील्ड विजिट ऑल ओवर द प्रोविंस एज पर द टूर प्लान। अच्छा, ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आप इस पोजीशन पर हैं, तो अगर आपको कहीं टूर वगैरह के लिए भी भेजा जाए, तो आपके अंदर इतनी सलाहियतें हों, आप ईज़ी से उस चीज़ को कर पाएँ। यहाँ पे इन्होंने बताया कि लोकेशन जो है यहाँ पे ईपीआई पीएचयू डायरेक्टोरेट पे आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। नंबर 2 पे कम्युनिकेशन ऑफिसर की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए एचईसी रिकग्नाइज्ड इदारे से। मार्केटिंग में, जर्नलिज्म में, पब्लिक रिलेशन में फ्रॉम एचईसी रिकग्नाइज्ड इदारे से, 30 साल आपकी एज होनी चाहिए, और बाकी तमाम जो सारी चीज़ें वो सेम ही हैं इनके लिए, ठीक है? यहाँ से आप देख लीजिए। फिर हमारे पास एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफिसर की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स और फाइनेंस, एमबीए फाइनेंस फ्रॉम एचईसी रिकग्नाइज्ड इदारे से, और अगर आपने सीए, एसीए और बैचलर्स इन बीबीए या बीकॉम किया हुआ है 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, देन पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज फ्लेक्स एज जो आपको 30 साल होनी चाहिए, और बाकी तमाम पॉलिसीज़ वगैरह सेम ही हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है?
फिर हमारे पास यहाँ पे ट्रेनी ऑफिसर की जॉब है जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने पोस्ट डिग्री इन सोशल साइंस, पब्लिक हेल्थ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और रिलेटेड एचएससी ट्रांस इदारे से आपके पास डिग्री होनी चाहिए और आपकी जो एज होनी चाहिए कम से कम 30 साल दरमियान होनी चाहिए। डोमिसाइल आपका सिंध का होना चाहिए, 5 साल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको बैंकिंग वगैरह का भी तमाम ये चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? तो मेरे व्यूअर्स ये थी मैनेजमेंट की जॉब्स। अभी हम चलते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सबकी जो फेवरेट है वो हायरिंग एज अ वैक्सीनेटर की जॉब है जो कि 6वीं स्केल की जॉब्स हैं, ठीक है? ये बिल्कुल जो है मैट्रिक बेस्ड जॉब है। वैक्सीनेटर की जो कि 6वीं स्केल की जॉब है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 145 है। कितने डिस्ट्रिक्ट की नंबर ऑफ वैकेंसी थे यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए और इक्विवेलेंट होनी चाहिए रिकग्नाइज्ड बोर्ड से। इक्विवेलेंट ये क्या मैट्रिक हो या उसके बाद अगर आप फर्स्ट डिप्लोमा वगैरह है तो देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। Performance will be given to the candidate having the vaccinator certificate from recognized institute, board and the experience in the vaccinator, ठीक है? अच्छा, प्रेफ़रेंस उनको दी जाएगी जिन्होंने वैक्सीनेटर का जो कोर्स या डिप्लोमा वगैरह किया होगा या जिनके पास सर्टिफिकेट्स होंगे और आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से लेकर 30 साल के दरमियान होनी चाहिए और एज जो है आपको एज़ पर द गवर्नमेंट रूल दे दी गई है पहले से ही। नेम ऑफ पोस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज़ की बात की जाए तो सबसे पहले कराची मलीर की 33 सीट्स हैं, हैदराबाद की 8, टंडो मोहम्मद खान की 20, सजवाल की 26, बदीन की 21, जामशोरो की हमारे पास 30 हैं, उमरकोट की 2, सांगड़ की 3 और शहीद बेनज़ीराबाद की 2। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 145 है। यहाँ पे भी आपको मैं एक और चीज़ भी दिखाना चाहूँगा कि ये हमारे पास 10 महीने पहले भी वो वैकेंसीज़ आई थी। यहाँ से अगर मैं आपको ज़ूम इन करके दिखा दूँ, तो जिस पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से डिटेल में वीडियो बनाई थी आप सबके लिए 10 महीने पहले। मैं यहाँ से अगेन इसको बैक कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ से अभी जी, अब थोड़ा अगेन मैं आ जाता हूँ अपनी पॉपुलर वीडियोज़ में। तो यहाँ पे जो मेरी हाईएस्ट वीडियो गई थी जो कि 11,000 के व्यूज़ पे गई थी, तो इसमें मैंने आप सबको अप्लाई का प्रोसेस बताया था, ठीक है? तो वही स्ट्रेटेजीज़ मैं सारी इसमें भी अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरी वैसे भी यही स्ट्रेटेजीज़ होती है कि मेरे जो चाहने वाले हैं उनको कोई मुश्किलात पेश ना आए, इसलिए मैं आप सबको एडवर्टाइज़मेंट भी रीड करके बताता हूँ और आपको ऑनलाइन अप्लाई का मुकम्मल तरीका भी बताता हूँ, ठीक है? तो बराए मेहरबानी आपने वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। आपने होपफुली वैक्सीनेटर की जॉब्स का पता चल चुका होगा आपको और कौन-सी मैनेजमेंट की जॉब्स है वो भी मैंने आपको बता दी हैं। टर्म एंड कंडीशंस की तरफ चलते हैं, देन हम अपने इंशाल्लाह ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ भी चलते हैं। ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो जो रिस्पेक्टिव पोस्ट के लिए वही अप्लाई करें, उनको ही कॉल की जाएगी रिटन टेस्ट के लिए। दी डिटेल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आर अवेलेबल। आप इनकी जो एक्सपीरियंस वगैरह है, हर एक एडवर्टाइजमेंट आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, मैं आपको बताऊँगा। एज रिलैक्सेशन आपको पहले ही दे दी गई है, इसके लिए इदारा आपको कोई भी खर्चा वगैरह नहीं देगा टेस्ट वगैरह के लिए। डेट, टाइम एंड मैन्युअल टेस्ट शैल बी इन डेट लेटर थ्रू एसएमएस और एसटीएस के थ्रू। इसका मतलब ये कि आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे, टेस्ट की डेट, टाइमिंग और कौन सी लोकेशन पर आपका टेस्ट होगा वो आपको एसएमएस में आपका जो मोबाइल नंबर है आपने लाजमी एक्टिव देना है, उस पे आपको आएगा या आपने एसटीएस की वेबसाइट विजिट करते रहना है विद द पैसेज ऑफ टाइम। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है नंबर एसटीएस के स्क्रीनिंग टेस्ट है वो कम से कम 50% मार्क्स आपकी लाजमी होने चाहिए। Candidate must be resident of the same district attached resident certificate and the application form only for the vaccinator। अच्छा, जिस डिस्ट्रिक्ट से के आप हैं ना, आप उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का हूँ तो मैं कराची डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ फ्लिप बताई गई है। डिपॉज़िट फ़ीस होगी जो वो नॉन रिफंडेबल होगी और ना ही वो ट्रांसफरेबल होगी, ठीक है? यहाँ पे आप बाकी चीज़ें देख लें। इन्होंने बताया गया है कि माइनॉरिटी कोटा जो इन्होंने 15% फीमेल के लिए, 5% डिसेबल कोटा के लिए और 5% माइनॉरिटीज़ के लिए और 15% जो है फीमेल्स के लिए, ठीक है? यहाँ पे कैंडिडेट अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज़ लोकेशन ऑफ द पोस्ट एज़ पर द मेंशन शो शुड बी डायरेक्टली फॉलोड। मतलब जो जिस डिस्ट्रिक्ट की जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है उसी हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। और यहाँ पे इनकी और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लूँ, हाँ, ये रहा। Candidate should be bring their original documents along with the attested verified copy of the educational certificate from recognized board, university, and shall be attested copies of the domicile, PRC, CNIC at the time of interview। जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा ना, आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह एजुकेशनल जो भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए गए हैं, आपने उसे अच्छे तरीके से फोटोकॉपी करवा के अटेस्टेड करवा लेने हैं, ठीक है? और इनके पास राइट है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ भी कर दे, डिक्रीज़ भी कर दे अगर आपकी परफॉर्मेंस वगैरह भी सही नहीं हुई तो, ठीक है? यहाँ पे इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स आपके पास ये देख लीजिए। हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस जो है वो सारा भी वही है, अभी मैं आपको बताता हूँ। इंटरेस्टिंग कैंडिडेट जो आपने फिल ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द प्रीटायर टेस्ट होबेन स्लैंट। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब है कि इंटरेस्टिंग कैंडिडेट फुलफिलिंग द अबव क्राइटेरिया फिल ऑनलाइन फॉर्म एंड डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द प्रीसाइड टेस्ट फी डिपॉजिट स्लिप फ्रॉम एसटीएस वेबसाइट। इसका मतलब ये कि आप जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना, आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है और आपने जो टेस्ट फी चलाना है उसे भी डाउनलोड करना है।
पे द स्क्रीनिंग टेस्ट फी आपने जो पे करनी है यहाँ पे ऑनलाइन आप ब्रांचेस पे भी आप पे कर सकते हैं। अटैच द पे ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप एंड फुलफिल द एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप चालान पे कर लेंगे आपने उसे अटैच करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड कर भेजे अटैच करना है। एप्लीकेशन फॉर्म इम्प्रॉपरली फिल्ड अप इनकम्प्लीट विदाउट पेज। अच्छा जो भी है, अगर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म अनफिल्ड होगा और अगर यहाँ पे इफ जो चालान की फ़ी वो पे नहीं की होगी तो वो रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो है एप्लीकेशन सबमिटेड बाय हैंड, आपने एप्लीकेशन जो बाय हैंड सबमिट नहीं करवानी है, आपने जो है इनको टीसीएस वगैरह के थ्रू सेंड करनी है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है 10 फरवरी 2025 से लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। प्लीज़ सेंड द फुलफिल द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द ओरिजिनल पेड डॉपी स्लिप थ्रू द पोस्ट और कोरियर ऑफ द। अच्छा इसका मतलब ये कि जब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने जस्ट यू डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड यू आल्सो पे योर चालान फ़ीस। जैसे ही आप दोनों चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे तो आपने चालान और आपने ये जो एप्लीकेशन फॉर्म को ये वाला जो उनका कंप्लीट एड्रेस है, आपने ये वाले एड्रेस पे भेज देना जो कि आपने अपने जो लिफाफे के ऊपर लिखा होना चाहिए। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले-पहले दे दिया जाएगा, ठीक है? और ये बाकी लाइन देख लीजिए आप, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये इनकी कंप्लीट एडवर्टाइज़मेंट थी जो कि मैंने आप सबको अच्छे तरीके से रीड करके बता दी है। अभी हम चलते हैं अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई आपने किस तरीके से करना है और आपने मोस्ट इंपोर्टेंट कि एडवर्टाइज़मेंट को कहाँ से डाउनलोड करना है। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ चुका हूँ और मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा था STSORG। आपने भी यही सेम स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना है। जस्ट टू क्लिक ऑन सिम टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान, आपने जस्ट इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का यहाँ पे सिम टेस्टिंग सर्विस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन ईपीए हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज वैक्सीनेटर की 6वीं स्केल की जॉब है। और नंबर सेकंड पे हमारे पास यहाँ पे मैनेजमेंट की पोस्ट है। हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर आप वैक्सीनेटर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने जस्ट इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि सबसे पहले टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। जस्ट आप इंग्लिश वाले बटन पे दबाएंगे तो आपके पास कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड होकर आ जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपके पास मैनेजमेंट की पोस्ट होगी। देन उसके बाद यहाँ पे जो आपके पास वैक्सीनेटर की पोस्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन्होंने मेंशन किया गया है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आप जैसे ऑनलाइन अप्लाई वाले बटन पर आएंगे तो आपके पास यहाँ पे जो इनका ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले से आप सबके लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करके रखा हुआ था ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ। यहाँ पे एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर्म इम्यूनाइजेशन ईपीए हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध वैक्सीनेटर जो कि 6वीं स्केल की जॉब है। यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रहा है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में से जिस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ वो ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम जो कि आपके मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए, आपने अपने वालिद साहब का नाम मुकम्मल लिखना है, आपने अपना सीएनआईसी नंबर विदाउट डैश इंटर करना है। आप मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी इंटर कर देनी है। सबसे पहले यहाँ पे आप क्या इंटर करेंगे, मंथ, डेट और फिर यहाँ पे ईयर इंटर कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास जो भी पोस्टल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे और परमानेंट एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दोनों चीज़ों में ये डिफरेंस है। परमानेंट एड्रेस वो होता है जो कि आपके शनाख्ती कार्ड के नंबर ऊपर है। मिसाल की बात है, अभी मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वो कराची का है और यहाँ पे अभी मैं जो करंटली रह रहा हूँ वो मैं हैदराबाद में रह रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस वो हैदराबाद का आ जाएगा और यहाँ पे जो पोस्टल एड्रेस जिस पे मैं अपने तमाम इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा हैदराबाद का, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर देना जो कि आपका कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, आपने बिल्कुल इसी फॉर्मेट में देना है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ठीक है, अगर आप नहीं है तो आपने इसे छोड़ देना है। आप कौन से मज़हब से हैं, आप शादीशुदा हैं यानी आप वो एंटर करेंगे। आप कौन से डिवीज़न से बिलोंग करते हैं आप वो एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने हैदराबाद, कराची, सखर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद आ रहा है, आप वो एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ शहीद बेनज़ीराबाद। यहाँ पे मेरे पास तमाम डिस्ट्रिक्ट आ जाएँगे शहीद बेनज़ीराबाद के। आप कौन-सा सेंटर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे अपनी अच्छी सी तस्वीर अपलोड कर देनी जो कि पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए अच्छी-सी। ये नहीं कि आप सेल्फी वगैरह आप अपनी अपलोड कर दें, ठीक है? और इसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आ रहा है, एसटीएस विल नॉट बी इश्यू द रोल नंबर स्लिप टू द दोज़ हू हैव नॉट गिविंग द एकेडमिक रिक्वायर्ड अकॉर्डिंगली। हाँ, इसका मतलब ये है कि आपने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सही देनी है। सबसे पहले आपने आ जाना एसटीसी पर। मैट्रिक आ रहा है, मैट्रिक में सबसे पहले आपने डिग्री मैट्रिक लिखना है। कौन से बोर्ड से आपने की है, कौन से साल में आपने मुकम्मल की है, कितने नंबर है आपके, कितने नंबरों में से और आपकी कितनी परसेंटेज बनी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास बैचलर्स की डिग्री है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बीएससीएस, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, कौन से साल में मैंने मुकम्मल की है, कितने नंबर आए मेरे, कितने नंबरों में से और मेरी कितनी परसेंटेज है सीजीपीए बनी। अगर यहाँ पे आपके पास कोई भी बैचलर्स की डिग्री नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है मैट्रिक पास तो होंगे, तो यहाँ पे आप इंटरमीडिएट पास तो होंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट आपने कौन से बोर्ड से की है, कौन से साल में मुकम्मल की है, कितने नंबर है आपके, कितने नंबरों में से और कितनी परसेंटेज बनी है आपकी।
देन उसके बाद सर्टिफ़िकेट्स वगैरह आ रहा है, अगर आपके पास कोई भी सर्टिफ़िकेट्स वगैरह आपने किए हुए हैं, आप वो एंटर कर सकते हैं। मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का है, तो मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूँगा, कौन से बोर्ड से मैंने किया है वो, कितने मेरे पास यहाँ पे कौन से साल में मैंने मुकम्मल किया, कितने नंबर आए मेरे, कितने नंबरों में से कितनी परसेंटेज आई है, मैं वो यहाँ पे एंटर कर दूँगा। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी वैक्सीनेटर का जो है वो है सर्टिफ़िकेट, तो आप वो एंटर करेंगे, या कोई भी DIT, CIT आप वो एंटर कर देंगे, ठीक है? प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे सिंपली अंडरटेकिंग बाय द एप्लीकेशन आ रहा है, यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपने टिक करना है, यहाँ पे आप लिख देंगे आई सन ऑफ, डॉटर ऑफ, यहाँ पे आप वो लिखने के बाद जस्ट आपने यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के डाउनलोड एंड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म वाले पे दबाएँगे, तो आपका जो ये तमाम अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा ना फिलअप, ये आपने डाउनलोड कर लेना है, और आपके पास जो टेस्ट स्लिप आ जाएगी, टेस्ट स्लिप को आपने बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बताया गया कि आप इन्होंने ये देखें, आफ्टर सक्सेसफुली एप्लीकेशन जो फॉर्म आप जैसे ही ये सबमिट वाले बटन पे दबा देंगे, आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा, आपने उसको एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करवाना है, और आपने डिपॉजिट फ्री वाया बैंक और ऑनलाइन एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आपने पे भी कर सकते हैं, ठीक है? और आपने जो ओरिजिनल लिस्टेज की कॉपी है वो आपने तमाम अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे उन्होंने साफ-साफ बताया कि विद एजुकेशनल एकेडमिक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, इस चीज़ की कॉपी और एप्लीकेशन फॉर्म को आपने तमाम ये वाले एड्रेस पे इनको भेज देना है, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ ये एड्रेस मेंशन किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे जो ये कैंडिडेट शुड बी अटैच, आपने मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स और आपने अपना डोमिसाइल और पीआरसी लास्ट में अटैच करना है। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ यहाँ लास्ट में मेंशन की गई है, आप यहाँ से देख लें। बाय हैंड एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन्होंने यहाँ पे बता दी है। तो व्यूअर्स, ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था, जो कि मैंने आप सबको बता दिया। ये तो जो हमारे पास अप्लाई का प्रोसेस था वो वैक्सीनेटर की जॉब के लिए था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैनेजमेंट की जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बैग दिखा दूँ, ये रहा हमारा बैग। ओह! ये रहा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैनेजमेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आपने यहाँ पे मैनेजमेंट वाली पोस्ट पे आएँगे। जैसे ही आप इस पे दबाएँगे तो एडवर्टाइज़मेंट तो सबकी सेम है। देन आप अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबाएँगे तो आपके पास ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा मैनेजमेंट की पोस्ट के लिए। इस एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी चेंज नहीं है, आप जहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? हर एक चीज़ वही, ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सर्टिफ़िकेट्स आ रहे हैं, क्वालिफ़िकेशन वगैरह हर एक चीज़ वही है। सिंपली यहाँ पे जो माइनर सा चेंज है, आपने यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएँगे, कम्युनिकेशन ऑफ़िसर के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ़िसर के लिए, प्रोफ़ेशनल कोल्ड चेन और इंजीनियर के लिए, ट्रेनिंग ऑफ़िसर पोस्ट के लिए, ठीक है? जस्ट आपके पास यहाँ पे पोस्ट का नाम चेंज होगा, बाकी कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस सेम ही है, ठीक है? यहाँ पे आपने तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन उसी तरीके से ऐड करनी है, जिस तरीके से आपने वैक्सीनेटर के लिए ऐड की है, सर्टिफ़िकेट आपने ऐड करना है। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह है, तो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। आपने आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपीरियंस की बात कीजिए, तो सबसे पहले आपने अपने उस कंपनी का यहाँ पे पोज़ीशन लिखनी है, जिसमें आपकी वहाँ पे कौन-सी पोज़ीशन है, उस कंपनी का नाम, कौन से टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया, जस्ट आपने एक्सपीरियंस में ये ऐड करना है। देन उसके बाद कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस वही है, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने वैक्सीनेटर की जो कुछ 6वीं स्किल की जॉब है, मैट्रिक की बेस की जॉब से आपने उसमें किस तरीके से अप्लाई करना है, और आपने मैनेजमेंट की जॉब्स के लिए आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो भी मैंने आप सबको कंप्लीट डिटेल में बता दिया है, ठीक है? अप्लाई का प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह आती है, देखें आप सब मेरे बहन भाई हैं, बराए मेहरबानी आप मुझे डायरेक्टली जो मैसेज है ना, वो लेट्स लर्न विद उमर अली हमारा जो फेसबुक पेज है वहाँ पे कर दीजिएगा। मैं आपके तमाम सवालात के जवाबात विद द पैसेज ऑफ टाइम तसल्ली से देता रहूँगा, ठीक है? अगर आप पोस्ट भी करना चाहें, पोस्ट भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, जिस पे मेरी नज़र पड़ी जल्द से जल्द मैं आपके तमाम सवालात के जवाबात देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है? आपने ये नहीं समझना कि मैं आपके जवाब नहीं दूँगा, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आप सबको एप्रिशिएट करता हूँ कि जब आप हमसे मदद माँगते हैं, ठीक है? मदद माँगने में कोई बुरी बात नहीं, इसमें आप सबकी क्वेरीज़ भी रिमूव होती है और हमारी नॉलेज में भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।